अस्सलाम वालेकुम जी, खुशआमदीद कहता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा फिर अपने चैनल पे। और आज जो है मैं मोरक्को आया हुआ हूँ। कल आया था लेकिन किसी काम से आया था, उसमें बिज़ी था तो कोई ब्लॉगिंग आते वक्त भी नहीं की क्योंकि थका हुआ था। काम कर रहा था, काम से डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे तो थोड़ा सा काम था, वो करके फिर सो गया था, तो इसीलिए कोई ब्लॉग आने में न बना सका। लेकिन आज अच्छी तरह फ्रेश होके सुबह से ना नाश्ता किया ना खाना खाया, तो अभी बाहर जा रहा हूँ खाना खाने और मोरक्को को एक्सप्लोर करने, तो साथ रहिएगा। बाबा जी के मोटरसाइकिल में तेल ख़त्म हो गया और ये लोग सारे जो है और कैमरा ऊपर ही है। हमें वहाँ पे धूप नहीं मिलती इंग्लैंड में, तो धूप यहाँ पे बहुत मज़े की है, सही गर्मी है। मैं बड़ा जैकेट साथ लेके आया था लेकिन कल गर्मी इतनी लगी कि फिर पहना नहीं उसके बाद। और यहाँ पे रोड क्रॉस करना वो भी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर ही है। ये एक और बहुत ही बिज़ी कंट्री और माशाल्लाह से टूरिज़म की वजह से ना यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब बेल्ट हो रही है, क्या नाम है, कंट्री जो है ना ग्रो कर रही है दिन ब दिन। अलग गाड़ियाँ रुक गई हैं एक तरफ से, ओ तेरी मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा है, लोग काम के लिए आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन है सफाई है, वो अच्छे से कामयाब है। तो हर बंदा मसरूफ़ है, हर बंदा लगा हुआ है, कोई ना कोई काम कुछ ना कुछ कर ही रहा है। रोड क्रॉस करना मेरे लिए तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कभी तो अलाउ करते हैं, कभी करते ही नहीं है और चढ़ जाते हैं ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप लोग रखो, लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन का मतलब ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो इनकी अपनी मर्ज़ी है, कोई रोकता है कोई नहीं रोकता, तो इसलिए डर लगता है रोड क्रॉस करने में। और आप लोग अगर कोई भी आए तो एहतियात करें, इसको ना देखें कि इंग्लैंड में ऐसा है तो यहाँ पे भी लोग रोकेंगे, इनकी अपनी मर्ज़ी है, जो रोका रोका, नहीं रोका तो नहीं रोकता। एनीवे, तो फ़िश भी कच्चा। उसके बाद में आए यहाँ पे, इनके मेन्यू में लिखा हुआ था बीफ स्टेक। मैंने कहा चलो बीफ स्टेक, साथ में चिप्स बता रहे थे, ये खा लूँगा। तो बीफ स्टेक का कीमा बना के कबाब की तरह अंदर ऑनियन शानियन चीज़ें डाल के कच्चा मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा ये क्या है, ऊपर भी कच्चा अंडा भी। तो हंस रहा है, कह रहा है ये ऐसे ही होता है। मैंने कहा ऐसा होता है, लेकिन मैंने तो हल्क से नीचे जाएगा नहीं, फिर क्या ज़रूरत। तो फिर इसको रिक्वेस्ट करके मैंने कहा जाओ लेके जाओ, इसको थोड़ा सा कुक करके दो मुझे, मैं इस तरह चीज़ें नहीं खा सकता। तो फिर पाकिस्तानी कबाब मैंने दिखा दिए। मैंने कहा आप अगर इस तरह सर्व करते हो तो हम ये चीज़ें इस तरह खाते हैं, इस तरीके से फ्राइड करके अच्छी तरह, कच्चा गोश्त नहीं खाते। एनीवे, उसने मुंह बना लिया, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा कुक करके ला के दे दिया था फिर मुझे। पर खाने का मैं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो है, सीरियसली। मैंने उन लोगों को भी बता दिया, फिर जाते और कह रहे नहीं तुम सिर्फ टी ट्राई करो। ठीक है, तो सबको पता है कि मराकश टी जो है बहुत अच्छी है, सिर्फ टी ट्राई करो तुम्हें अच्छी लगेगी। मैंने कहा हाँ, मैं ऐसा बना आगे से जैसे मैंने ट्राई की नहीं है। तो फिर उन लोगों ने टी पिला दी, तो टी वाकई में इनकी बहुत अच्छी है, वो मिंट वाली टी है। लेकिन बाकी खाने जो है इनके अपने जो है बिल्कुल ज़ीरो है। साथ में एक और इनकी फेमस डिश है, उसको कहते हैं तंजीन कहते हैं कि क्या कहते हैं, मीट और ऊपर कुछ वेजिटेबल होता है। तो वो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, जो ऑलिव्स डालते हैं, ऑलिव्स का मतलब ये कि सॉल्ट के जो पत्थर उसकी तरह,
इतने वो नमकीन होते हैं कि बंदा एक खा ले तो बस उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे लोग ये मोटरसाइकिल तो यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें भी 2-2, 3-3 औरतें बैठी होती हैं मोटरसाइकिल पे, काम के लिए यूज़ करती हैं। और साइकिल भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। बुरके पहन के, ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री है, बुरके पहन के तो उस पर मोटरसाइकिल पे बैठी होती हैं और साइकिलों पे। मेरा वज़ू है तो अब यहाँ पे ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। नमाज़ पढ़ के उसके बाद इंशाल्लाह जाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे रख लेंगे इसको। यहाँ पे नमाज़ लिए, अभी पेट के चक्कर में फिर घूमना पड़ेगा। आज अच्छे से अच्छा फूड ढूंढ के ना खाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये लोग भी मेरे ख्याल से, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तक आगे चल रहा है, दौड़ रहा है। तो चलते हैं। स्टारबक्स में से टॉप वाटर दिया जा रहा है। अरे सॉरी सिस्टर। बिजी है, मतलब लोगों का काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोरक्को में जो है मराकेश, जो मदीना और मराकेश एक साथ ही हैं, वहाँ का मार्केट है। तो स्पेशल उससे क्या कहते हैं, मराकेश से मिलता है ये मार्केट। और उसका जो है, इसके बाद मैं जाऊँगी इंशाल्लाह मदीना वाले मार्केट में, जो काफ़ी बड़ा, काफ़ी पुराना। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को दिखाते दिखाते आप बोर भी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी पुरानी टाइप वाली चीज़ें। कल मैं इतना घूमा उसमें तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे। फ़िलहाल खाना नहीं मिला, तो ये एक कैपुचिनो और साथ में एक चीज़ क्रोसेंट जो टर्किश है। और चिपक गया, ले अंदर भी चिपका हुआ। चलो ये खाते हैं, इसके बाद फिर खाने के लिए जाते हैं, थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। मार्केट घूमना है आज क्योंकि टाइम कम है। मुझे और पता नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, या तो अल्लाह मुझे अच्छे फूड जो है खिला नहीं रहा, या यहाँ का फूड जो सारा बकवास है। चॉकलेट क्रोसेंट मांगा, उसने क्रोसेंट दिया, अंदर टर्की डाली हुई थी। वो उसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, और स्लाइस सी होती है जैसे पोर्क और उसकी होती है। ये लोग इंग्लिश ब्रेकफास्ट में इंग्लिश लोग खाते हैं। तो जहाँ पे भी जाऊँ एक नंबर का बकवास फूड। अगन या तो मुझे अल्लाह नहीं खिला रहा, या फूड है ही है सब। इस दफ़ा मैंने फूड ऑर्डर किया है, तो बाहर से मेन्यू की पिक्चर लेके आए हूँ इनके लिए। अभी देखते हैं क्या करते हैं। ये मीट नज़र आ रहा है सारा कच्चा। ये जो है ना, मैंने लिए 2 जोड़े, 300 दिनार है कि क्या है, दरम है क्या चीज़। काफ़ी बिजी है मोरक्को, काफ़ी खासा बिजी है माशाल्लाह। सारे टूरिस्ट, हर जगह से लोग आते हैं, इंडियन आते हैं, पाकिस्तानी जो बाहर होते हैं वो आते हैं, गोरे आते हैं, चाइनीज़, जापानीज़,
हर तरह तरह के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए इनका कारोबार जो है ठीक से चल रहा है सारा कुछ। एक दौड़ है इस मुल्क में, मैं कहता हूँ कि कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि कुछ है नहीं, या वो स्ट्रेस होगा या कोई परेशान होगा पैसे या कारोबार की वजह से। उसकी एक ही वजह है, टूरिज्म से सारा कुछ होता है। और हमारे यहाँ तो अभी शुरू है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा जितने लोग दौड़ लगाएंगे, जितने लोग जो है दौड़ेंगे भागेंगे बाहर घर से निकलेंगे, तो उस हिसाब से जो है वो कमा के जाएंगे घर। इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई डिप्रेशन या कोई एंजाइटी लोगों को ऐसे होती होगी अपने जैसे जो हालत हमारे पाकिस्तान में आजकल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कंट्री है, ये चीज़ें देख के मज़ा आता है, खुशी होती है। हालांकि इतनी अमीर कंट्री नहीं थी, लेकिन ये वेदर नाइस होने की वजह से और यूरोप के नज़दीक है तो सारे लोग आते हैं स्पेशली वेदर के लिए। अभी तो इसका सीज़न प्रॉपर शुरू हुआ नहीं है, इसमें क्या नाम है, जब समर शुरू होगा तो उस टाइम जो ये और बिज़ी रहता है पूरा मोरक्को, हर शहर। तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व का अजीब सी फीलिंग होती है ना। एक तरफ से वो अपना, मैंने तो वो टाइम देखा नहीं है, लेकिन उस टाइम से पैदा तो था ना, इस दुनिया में था। इतनी परेशानी और इतना शोरगुल जो है अभी कभी सुना नहीं था पाकिस्तान में। 90s की बात कर रहा हूँ, ठीक था सब कुछ। उसके बाद जो बेहतर से बेहतर होने लगा तो सारा कुछ बर्बाद हो गया। ये मराकश चीज़ तरीके से डालते हैं ये लोग और बहुत ही मज़े की हैं, लाजवाब। इंशाल्लाह साथ लेके जाऊंगा इंग्लैंड और फिर पाकिस्तान। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी और ज़बरदस्त टेस्टी है। जज़ाकल्लाह खैर अदा, जज़ाकल्लाह। ये वही पुराने ट्रेडिशनल वाले अपने बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये बाद में मसला ये हो जाता है कि वीडियो एडिट करना और उसको कट करना वो मुझे अच्छा लगता नहीं, और आप लोग लंबी वीडियोस देखते नहीं हो। नहीं तो यहाँ की हर एक चीज़ जो है दिखाने वाली है, और इंशाल्लाह करूँगा, कोई देखे या ना देखे, मैं देखूँगा खुद ही। और अभी फूड से फिर डर लग रहा है, अल्लाह की कसम, मजाक नहीं कि क्या लेके आएंगे। जब से आए हूँ अजीब से फूड जो खाने को मिल रहा है। दाढ़ी हटा दी, नीचे से मोटापा फिर निकल आया। इलाज करता हूँ इसका भी 1-2 मंथ के अंदर।